हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थलों की स्टार्टिंग ली थी। तो इसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज हम मध्य प्रदेश के स्थलों को देखेंगे कि कहाँ से हमें प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों की प्राप्ति हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम देखेंगे पंचमढ़ी के बारे में। आपने कल देख लिया था कि भारतीय राज्यों में जो मध्य प्रदेश है वो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला की दृष्टि से सबसे संपन्न राज्य माना जाता है। यानी अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा जो प्राग ऐतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं वह हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। और मध्य प्रदेश की किन किन जगहों को अभी हम पढ़ेंगे? तो हम पंचमढ़ी को पढ़ेंगे, होशंगाबाद, भीमबेटका, रामगढ़, धर्मपुरी, मोरी और पहाड़गढ़ आदि को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे पंचमढ़ी को, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कहाँ पर स्थित है पंचमढ़ी? पंचमढ़ी हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये किस जिले में है? तो ये होशंगाबाद जिले में है। कहाँ पर? होशंगाबाद जिले में है पंचमढ़ी आपका। और ये किस नदी घाटी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी घाटी में स्थित है, ठीक है, होशंगाबाद जिले में। और किस नदी घाटी में? तो नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। कहाँ पर? नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। कौन? पंचमढ़ी, ठीक है। तो ये हो गई उसकी स्थिति की बात, ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये पंचमढ़ी की गुफा है, ये है कहाँ पर है? तो ये महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहाँ पर? महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि पंचमढ़ी कहाँ पर है, ठीक। तो पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो होशंगाबाद जिले में है। कहाँ पर? होशंगाबाद जिले में। किस नदी घाटी पे? तो नर्मदा नदी घाटी पे स्थित है। और किस गुफा, यह जो गुफा है पंचमढ़ी की, ये किस श्रृंखला में स्थित है? तो महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। जो महादेव पर्वत श्रृंखला है इसमें कितनी गुफाएं पाई गई हैं? तो जो महादेव पर्वत श्रृंखला इसमें लगभग 50 गुफाएं पाई गई हैं, जहाँ से हमें किसकी प्राप्ति होती है? प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों की प्राप्ति होती है, या वहाँ से हमें इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि महादेव पर्वत श्रृंखला में 50 गुफाएं पाई गई हैं। कितनी? 50 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। किसमें? महादेव पर्वत श्रृंखला में 50 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और यहाँ से हमें किसकी प्राप्ति होती है? तो यहाँ से हमें प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। किसके? प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों के प्रमाण प्राप्त होते हैं, ठीक। क्लियर? पंचमढ़ी जो गुफा है वह किसमें स्थित है? महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और इस श्रृंखला में कितनी गुफाएं हैं? तो इस श्रृंखला में 50 गुफाएं, और जहां से हमें प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि पंचमढ़ी की जो गुफा है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी, पंचमढ़ी की गुफा की खोज की थी जी.आर. हंटर ने। किसने की थी? जी.आर. हंटर ने। किसने की थी? जी.आर. हंटर ने की थी। जी.आर. हंटर ने की थी। और कब की थी? तो इन्होंने ये खोज की थी 1932 में। कब? 1932 में की थी, ठीक है। चलिए, और अगर यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनके प्रकाशित होने की बात करें तो यहाँ से जो हमें चित्र मिले हैं उनको प्रकाशित कब कराया गया? तो यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं इनको किसने प्रकाशित करवाया और कब प्रकाशित कराया ये देखेंगे। तो इनको प्रकाशित करवाया है D.H. गार्डेन साहब ने। किसने? D.H. गार्डेन साहब ने। और कब करवाया है प्रकाशित? तो 1936 में। कब? 1936 में, ठीक है। ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कि पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी? तो जी.आर. हंटर ने की थी। और कब की थी? 1932 में की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तो इसको और अच्छे से देख लेंगे कि पंचमढ़ी आपका कहाँ पर स्थित है। तो पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। किस जिले में? होशंगाबाद जिले में। किस नदी घाटी पे? तो नर्मदा नदी घाटी पे। और इस जो ये गुफा है पंचमढ़ी गुफा, ये किस पर्वत श्रृंखला में? तो महादेव पर्वत श्रृंखला में, जहाँ से हमें 50 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और इन गुफाओं में प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों यहाँ पंचमढ़ी गुफाओं के चित्रों की खोज किसने की थी? तो जी.आर. हंटर ने की थी। कब? 1932 में। और इन चित्रों को प्रकाशित कब कराया गया था? तो 1936 में। किसके द्वारा? D.H. गार्डेन के द्वारा, ठीक है।
मैं इसीलिए आपको लिख लिख के पढ़ा रही हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ लिखें तो आपको वो लर्न होता जाए, ठीक है। और इससे जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं आप वैसे वैसे लर्न करते जाइए, वरना सिलेबस बहुत है, एक साथ आप सारा लर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे अब पंचमढ़ी से जो हमें चित्र प्राप्त हुए, किन किन जगहों से हमें चित्र प्राप्त हुए हैं, कहाँ के, पंचमढ़ी के। तो चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट है पंचमढ़ी के प्राग ऐतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र। कहाँ के, पंचमढ़ी के प्राग ऐतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र, ठीक है। यानी पंचमढ़ी से जो हमें प्राग ऐतिहासिक चित्रों के केंद्र प्राप्त हुए हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ का पहला स्थल है या पहला केंद्र है, सबसे पहले है इमली खो। क्या है, इमली खो। ये एक पंचमढ़ी का केंद्र है जहाँ से हमें प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इमली खो, और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से हमें सांभर के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं। किसके, सांभर के आखेट के चित्र, सांभर के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है महादेव बाजार। कहाँ पर, महादेव बाजार से प्राप्त हुए हैं। महादेव बाजार जहाँ से हमें किसकी प्राप्ति हुई है, विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। किसका, विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। महादेव बाजार से किसका चित्र प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से हमें विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है, विशालकाय बकरी का चित्र, ठीक है। विशालकाय बकरी का चित्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जगह है मोंटे राजा, ठीक है। कौन सी जगह है, मोंटे राजा। और यहाँ से हमें किसकी प्राप्त हुई है, तो यहाँ से हमें शहद इकट्ठे करते हुए मनुष्य का चित्र प्राप्त हुआ है। शहद इकट्ठे करते हुए, शहद इकट्ठा करते हुए मनुष्य, ठीक है। शहद इकट्ठा करते हुए मनुष्य का चित्र प्राप्त हुआ है। और किसका चित्र प्राप्त हुआ है, तो और हमें पारिवारिक जीवन का चित्रण यहाँ से प्राप्त हुआ है। पारिवारिक जीवन का चित्रण, पारिवारिक जीवन का चित्रण यहाँ से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा केंद्र है बनिया बेरी। कौन सी जगह है, बनिया बेरी, बनिया बेरी, ठीक है। तो यहाँ से हमें किसकी प्राप्ति हुई है, तो यहाँ से हमें सगर्भा गाय का चित्र प्राप्त हुआ है। किसका, सगर्भा गाय का चित्र प्राप्त हुआ है। सगर्भा गाय का चित्र, सगर्भा गाय का चित्र प्राप्त हुआ है। और क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से हमें स्वास्तिक पूजा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक पूजा के प्रमाण, स्वास्तिक पूजा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केंद्र है, नेक्स्ट है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, नेक्स्ट क्या है, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप से हमें किसकी प्राप्ति हुई है, कांटेदार शाही के चित्र प्राप्त होते हैं। किसके, कांटेदार शाही के। जम्बू द्वीप से हमें किसकी प्राप्ति हुई है, तो यहाँ से हमें कांटेदार शाही के चित्र प्राप्त हुए हैं। किसके, कांटेदार शाही के चित्र प्राप्त हुए हैं। कांटेदार शाही के चित्र, कांटेदार शाही के चित्र प्राप्त हुए। नेक्स्ट और हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुई है, तो यहाँ से हमें नृत्य वादन करते हुए दो मनुष्यों का चित्र प्राप्त हुआ है। किसका, नृत्य वादन करते हुए, नृत्य वादन करते हुए, नृत्य वादन करते हुए दो मनुष्यों का चित्र प्राप्त हुआ है। दो मनुष्यों का चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा केंद्र है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि स्पेन के अल्टामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी के शिला चित्र हैं। यानी ऐसा माना जाता है कि जो स्पेन की अल्टामीरा की गुफा है उसके चित्र जो है वो पंचमढ़ी से जो शिला चित्र प्राप्त हुए उसके समकक्ष हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी लिख लेंगे। स्पेन के अल्टामीरा, स्पेन के अल्टामीरा
के समकक्ष पंचमढ़ी के शिला चित्र हैं। ठीक है, पंचमढ़ी के शिला चित्र हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, पूछते हैं कि किसके जो चित्र हैं वो स्पेन की अल्टामीरा गुफा के समकक्ष हैं। तो स्पेन की पंचमढ़ी के शिला चित्र, कहाँ के? पंचमढ़ी के। चलिए, तो ये हो गया पंचमढ़ी के प्राग ऐतिहासिक चित्रों के जो प्रमुख केंद्र हैं उनके बारे में। ठीक, यहाँ से हमें किसके? सांभर के आखेट के चित्र प्राप्त होते हैं। इमली से हमें किसके चित्र प्राप्त हुए हैं? सांभर के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महादेव बाजार से हमें किसका चित्र प्राप्त हुआ है? तो विशालकाय बकरी का चित्र, ये पूछा भी गया है। ठीक है, कि विशालकाय बकरी का चित्र हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो महादेव बाजार से। ठीक है, नेक्स्ट है मोंटे राजा, जहाँ से हमें शहद इकट्ठा करते हुए मनुष्य का चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से और किसका चित्र प्राप्त हुआ है? तो पारिवारिक जीवन का चित्र प्राप्त हुआ है। बनिया बेरी से किसका? सगर्वा गाय का चित्र प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक पूजा का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनिया बेरी से। जम्बूद्वीप से हमें किसके चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कांटेदार शाही का चित्र, ये पूछा भी गया है। कांटेदार शाही का चित्र हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जम्बूद्वीप से प्राप्त हुआ है। नृत्य वादन करते हुए 2 मनुष्यों का चित्र, ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? जम्बूद्वीप से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे होशंगाबाद को। ये हमने देखा पंचमढ़ी, अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे होशंगाबाद। होशंगाबाद हमारा कहाँ का स्थल है? तो यह भी मध्य प्रदेश का स्थल है, होशंगाबाद। होशंगाबाद, और यहाँ से भी हमें क्या मिले हैं? प्राग ऐतिहासिक कालीन शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे फर्स्ट पॉइंट। तो यह कहाँ पर है? पंचमढ़ी से 45 मील दूर है। ठीक है, सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि पंचमढ़ी से कितनी दूरी पर है ये होशंगाबाद? तो पंचमढ़ी से 45 मील दूरी पर। ठीक है, की दूरी पर आपका क्या पड़ता है? होशंगाबाद पड़ता है। आपने देखा था जब हमने पंचमढ़ी पढ़ा तो वह किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये क्या है कि अब ये होशंगाबाद को ही हम पढ़ रहे हैं। तो पंचमढ़ी से कितने? 48 मील की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो आप जानते ही हैं कि हम कहाँ के स्थल पढ़ रहे हैं? तो मध्य प्रदेश के स्थल पढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है होशंगाबाद। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी यहाँ का ये एक जिला है, मध्य प्रदेश में स्थित जिला। ठीक, होशंगाबाद है। होशंगाबाद कहाँ पर है आपका? तो आदमगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, होशंगाबाद आदमगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। होशंगाबाद कहाँ पर स्थित है? आदमगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। होशंगाबाद आदमगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, ये किस नदी घाटी पर है? तो आपको पता है कि पहले क्या पंचमढ़ी कहाँ आती है आपकी? नर्मदा नदी घाटी पर, और ये उससे थोड़ा दूरी पर है। तो ये किस पे है? ये भी नर्मदा नदी घाटी पर स्थित है। किस पर? नर्मदा नदी घाटी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि होशंगाबाद के चित्रों की जो खोज है वो किसने की थी? तो यहाँ के जो चित्र हमें प्राप्त हुए उनकी खोज की थी मनोरंजन घोष ने। कब की थी? 1912 में। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, खोज मनोरंजन घोष ने। किसने? मनोरंजन घोष ने। मनोरंजन घोष ने, और कब की थी? 1922 में की थी, 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पर कितने चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ पर लगभग 1 दर्जन चित्रित गुफाएं प्राप्त होती हैं। कहाँ से? होशंगाबाद से 1 दर्जन चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। 1 दर्जन चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। यानी 1 दर्जन हमारी चित्रित गुफाएं प्राप्त होती हैं। कहाँ से? होशंगाबाद से। और यहाँ के जो चित्र हमें प्राप्त हुए वे किस पद्धति से बनाए गए हैं? तो क्षेपांकन पद्धति से बनाए गए हैं। किस पद्धति से? क्षेपांकन पद्धति से बनाए गए हैं। चलिए, तो ये हो गया होशंगाबाद। ठीक है, इसको देख लेंगे अच्छे से एक बार। तो होशंगाबाद कहाँ है? पंचमढ़ी से 45 मील की दूरी पर है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित जिला है।
ठीक है। और होशंगाबाद आपका किस पर, आदमगढ़ पहाड़ी पर स्थित है, यानी आदमगढ़ जो पहाड़ी है उस पर हमारा होशंगाबाद स्थित है, ठीक। और ये किस नदी घाटी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी घाटी पर स्थित है। होशंगाबाद की खोज किसने की थी, तो मनोरंजन घोष ने की थी 1922 में। और यहाँ से 1 दर्जन चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं, कितनी, 1 दर्जन चित्रित गुफाएं प्राप्त होती हैं। और यहाँ से किस पद्धति में चित्र बनाए गए हैं, तो क्षेपांकन पद्धति में चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे इनके चित्रों के बारे में, यानी होशंगाबाद से हमें कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए और जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला चित्र है हमारा, तो यहाँ से हमें किसका चित्र प्राप्त हुआ है, जिराफ समूह का चित्र प्राप्त हुआ है। कहाँ से, होशंगाबाद से। किसका, जिराफ समूह का चित्र कहाँ से, होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि जिराफ समूह का चित्र हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारा चित्र वन देवी का चित्र। किसका, वन देवी का चित्र। उसके बाद है हमारा 4 धनुर्धारी आदि मानव का चित्र। 4 धनुर्धारी आदि मानव का चित्र। 4 धनुर्धारी आदि मानव का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है हमें। और क्या क्या चित्र प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर हाथी पर सवार आदि मानव का चित्र प्राप्त हुआ है। किसका, हाथी पर सवार आदि मानव का चित्र प्राप्त हुआ है। हाथी पर सवार आदि मानव का चित्र। और किसकी प्राप्ति हुई है यहाँ से, तो यहाँ से अस्त्रधारी घुड़सवारों का चित्र प्राप्त हुआ है। किसका, अस्त्रधारी घुड़सवारों का चित्र प्राप्त हुआ है। अस्त्रधारी घुड़सवारों का चित्र प्राप्त हुआ है। और किसकी प्राप्ति हुई है यहाँ से, तो यहाँ से विशालकाय हाथी का चित्र प्राप्त हुआ है। अब आपको याद होगा विशालकाय बकरी का चित्र में कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह हमें प्राप्त हुआ है महादेव बाजार से, जो पंचमढ़ी का एक प्रमुख केंद्र है, ठीक। तो विशालकाय हाथी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, होशंगाबाद से, विशालकाय हाथी का चित्र। नेक्स्ट है घायल भैंसे का चित्र, ये बहुत बार पूछा गया है। घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, घायल भैंसे का चित्र, या फिर कह सकते हैं जंगली भैंसे का चित्र। जंगली भैंसे का अद्भुत चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें, तो होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। और किस किस के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से विशालकाय मयूर का चित्र प्राप्त हुआ है। किसका, विशालकाय मयूर का चित्र प्राप्त हुआ है। विशालकाय मयूर का चित्र। और किसका चित्र प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से हमें महामहिष का चित्र प्राप्त होता है। किसका, महामहिष का चित्र प्राप्त होता है। महामहिष का चित्र प्राप्त होता है। और किसका, सबसे लास्ट अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ से सबसे ज़्यादा किसके चित्र प्राप्त हुए हैं, सबसे अधिक हाथी के चित्र हमें कहाँ से, होशंगाबाद आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो लास्ट लिख लेंगे कि सबसे अधिक हाथी के चित्र, सबसे अधिक हाथी का चित्र, सबसे अधिक हाथी का चित्र कहाँ से, होशंगाबाद। और कहाँ से, आदमगढ़ पहाड़ी से, आदमगढ़ से प्राप्त होता है, ठीक। आदमगढ़ से प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपका होशंगाबाद, जो जो इम्पोर्टेंट है सब बता दिया मैंने आपको, ठीक। चलिए अब इसको अच्छे से देख लेंगे। तो यहाँ से हमें किसका चित्र प्राप्त हुआ है, तो जिराफ समूह का चित्र प्राप्त हुआ है, ठीक। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक, कि जिराफ समूह का चित्र हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपको प्राप्त हुआ है होशंगाबाद से, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है वन देवी का चित्र, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक, वन देवी का चित्र। नेक्स्ट है 4 धनुर्धारी आदि मानव का चित्र, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, ठीक, 4 धनुर्धारी आदि मानव का चित्र। नेक्स्ट है हाथी पर सवार आदि मानव का चित्र, अस्त्रधारी घुड़सवारों का चित्र, विशालकाय हाथी का चित्र, घायल भैंसे का चित्र, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है।
ठीक है। और जंगली भैंसे का अद्भुत चित्र, या फिर नेक्स्ट है विशाल का मयूर का चित्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, विशाल का मयूर कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो हमें होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। महामहेश का चित्र, तो ये हो गए कुछ चित्र जो हमें कहाँ से प्राप्त हुए, होशंगाबाद से प्राप्त हुए। और सबसे अधिक हाथियों का अगर आप चित्र पूछे जाएंगे तो वो कहाँ से प्राप्त हुए, होशंगाबाद या फिर आदमगढ़ से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम भीमबेटका को। तो अब है भीमबेटका, अब हम देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो भीमबेटका की अगर बात करें तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है, भीमबेटका भी हमारा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल पढ़ रहे हैं तो उन्हीं में हम भीमबेटका पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भीमबेटका कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि रायसेन जिले के होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर, रायसेन जिला जो आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो रायसेन जिले के होशंगाबाद में स्थित है, रायसेन जिले के होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, रायसेन जिले के होशंगाबाद में स्थित है। और यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से हमें शैलाश्रय एवं प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त होते हैं। कहाँ से, भीमबेटका से। तो हमसे क्या क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से हमें शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ठीक है, शैलाश्रय एवं प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों की प्राप्ति हुई है। ठीक, किसकी, प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। और क्या क्या, तो और अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या है, तो भीमबेटका एक पहाड़ी है। क्या है, भीमबेटका एक पहाड़ी है। ठीक है, भीमबेटका एक पहाड़ी है। अब देखेंगे इसकी खोज के बारे में कि इसकी खोज किसने की है। तो इसकी खोज की अगर हम बात करें तो इसकी खोज की है विष्णुधर बाकड़कर ने, यानी BS बाकड़कर ने की है। और कब की है, तो 1958 में करी है। ठीक, तो इसकी खोज की है विष्णुधर बाकड़कर ने, विष्णुधर बाकड़कर ने, जिन्हें हम किस नाम से और जानते हैं, जिनको हम BS बाकड़कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, BS बाकड़कर भी कहते हैं, BS बाकड़कर भी कहते हैं। और कब, और इसकी खोज कब की गई है, तो 1958 में की गई है। कब की गई, 1958 में की गई है। तो ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और किस जिले में, तो रायसेन जिले के होशंगाबाद में स्थित है। और यहाँ से हमें शैलाश्रय और प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त होते हैं। और भीमबेटका एक पहाड़ी है। ठीक, जिसकी खोज किसने की है, विष्णुधर बाकड़कर ने की है। कब, 1958 में। अब जान लेंगे कि विष्णुधर बाकड़कर हैं कौन। तो ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि विक्रम विश्वविद्यालय जो आपका कहाँ पर है, उज्जैन में। विक्रम विश्वविद्यालय जो आपका कहाँ पर है, उज्जैन में है। यहाँ के ये प्रोफेसर थे, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर थे ये। ठीक है, तो ये हो गया जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए और नेक्स्ट है, अगर प्राग ऐतिहासिक काल के या भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम चित्र अगर पूछे जाएंगे तो वह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल में क्या लिखेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल या फिर भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक, प्राग ऐतिहासिक काल में या फिर भारतीय उपमहाद्वीप में। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो सबसे प्राचीनतम चित्र हमें प्राप्त होते हैं भीमबेटका से। कहाँ से, भीमबेटका से प्राप्त होते हैं, भीमबेटका से प्राप्त। ठीक, नेक्स्ट है
कि भीमबेटका जो पहाड़ी है, मैंने अभी आपको बताया भीमबेटका क्या है, एक पहाड़ी है। तो भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी 600 गुफाएं प्राप्त होती हैं। कितनी 600 गुफाएं वहाँ पर मिली हैं, और जिसमें से 275 जो गुफाएं हैं उनमें उनसे हमें चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो भीमबेटका पहाड़ी है वहाँ से हमें कितनी 600 गुफाएं प्राप्त होती हैं। कितनी 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं भीमबेटका पहाड़ी से। ठीक है, 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, और उनमें से कितनी है 275। इनमें से 275 जो हैं 275 गुफाएं कैसी हैं, चित्रित हैं। 275 गुफाएं चित्रित हैं। ठीक है, जहाँ से हमें चित्र प्राप्त हुए हैं, या 275 गुफाओं से हमको क्या चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक, चित्र प्राप्त। ठीक है, चलिए अब समझ गए हम इस पॉइंट को कि जो भीमबेटका पहाड़ी है उससे में कितनी 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, और जिनमें से 275 जो गुफाएं हैं, यानी 600 में से ही 275 अगर हम, ठीक है, तो 275 जो हैं उनसे हमें किसकी प्राप्ति होती है, चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो, और जो भीमबेटका के जो चित्र हैं वह हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका के जो चित्र हैं वो गुफाओं की दीवारों से या फिर छतों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो चित्र प्राप्त हुए हैं वह हमें दीवारों और छतों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, दीवारों से और छतों से चित्र प्राप्त हुए हैं। दीवारों और छतों से चित्र प्राप्त। ठीक है, यानी भीमबेटका जो पहाड़ी है उसकी दीवारों और छतों से हमें किसकी प्राप्ति हुई है, चित्रों की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट अब आगे देखेंगे कि भीमबेटका के जो चित्र हैं उनमें किन रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो भीमबेटका के चित्रों में सर्वाधिक गेरुए एवं इंडियन रेड का प्रयोग किया गया है। ठीक, इसका रंगों की अगर बात करें, रंगों में रंग, ठीक है, तो रंग की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया गया, सर्वाधिक गेरुए रंग का। किसका, सर्वाधिक गेरुए रंग का, सर्वाधिक गेरुए रंग का, और इंडियन रेड का प्रयोग किया गया है। किसका, इंडियन रेड का प्रयोग किया गया है। किसके चित्रों में, भीमबेटका के चित्रों में। ठीक है, किनका, सर्वाधिक गेरुए रंग का और इंडियन रेड रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ से हमें किन किन चीज़ों के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सबसे चित्र देखेंगे अब इनके। तो चित्रों में अगर बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ से कहाँ किस किस चीज़ों के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से हमें आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं। किसके, आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं। आखेट, अगर एक चीज़ पूछी जाएगी तो आप आखेट को टिक करेंगे। ठीक है, आखेट। ग्वाले के चित्र प्राप्त हुए हैं, और किसके, कृषक के चित्र प्राप्त हुए हैं यहाँ से, और किसके, बारहसिंघा के चित्र प्राप्त हुए हैं। बारहसिंघा के चित्र प्राप्त हुए हैं, और साथ ही साथ किसके चित्र प्राप्त हुए, हिरण के चित्र प्राप्त हुए हैं। रीछ के चित्र प्राप्त हुए हैं। भालू, रीछ के भालू, हाथी आदि जंगली जानवरों के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक, आदि जंगली जानवरों के चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक, ये चित्र प्राप्त होते हैं। अब देखेंगे आगे और क्या क्या हमें यहाँ से प्राप्त हुए। तो अगर बात करें तो यहाँ पर हमें सर्वाधिक किसके चित्र प्राप्त हुए, पशुओं के चित्र प्राप्त हुए। यहाँ पर सर्वाधिक किसके, पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सर्वाधिक पशुओं के चित्र प्राप्त। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भीमबेटका के जो चित्र हैं यहाँ से हमें लोक कला की छवि दिखाई देती है। यानी भीमबेटका के जो चित्र हैं उनमें हमें लोक कला की छवि दिखाई देती है। किसकी, लोक कला की छवि दिखाई देती है। ठीक, लोक कला की छवि दिखाई देती है। तो ये हो गया भीमबेटका के बारे में जो था। अब देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें चित्र प्राप्त हुए हैं, चित्र। ठीक है, तो यहाँ से हमें किसका चित्र प्राप्त हुआ है, नर्तक का चित्र प्राप्त हुआ है। किसका, नर्तक का चित्र प्राप्त हुआ है।
नर्तक का चित्र, ठीक है, याद रखेंगे आप अच्छे से। नर्तक का चित्र प्राप्त हुआ है। और किसका चित्र प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से घुड़सवार के चित्र प्राप्त हुए हैं। किसके? घुड़सवार के चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक, घुड़सवार के चित्र प्राप्त हुए हैं। और किसके चित्र प्राप्त हुए हैं? यहाँ से शिकार नृत्य के चित्र प्राप्त हुए हैं, यानी शिकार नृत्य के चित्र प्राप्त हुए, ठीक, शिकार नृत्य के चित्र प्राप्त होते हैं। और किसके? त्रिशूल धारण कर नृत्य का चित्र, त्रिशूल धारण करके नृत्य का चित्र, ठीक, त्रिशूल धारण कर नृत्य का चित्र, ठीक है, त्रिशूल धारण कर नृत्य का चित्र, ये हो गया। इसके बाद है सामूहिक नृत्य एवं जादूगर का नृत्य का चित्र, ठीक है, यानी सामूहिक नृत्य, ठीक है। और किसका? एक जादूगर है, ठीक, सामूहिक नृत्य एवं जादूगर का नृत्य का चित्र, ठीक है, जादूगर का नृत्य का चित्र। और किसकी चित्र की प्राप्ति हुई? तो यहाँ से हमें ग्राम्य जीवन के चित्र प्राप्त होते हैं। किसके? ग्राम्य जीवन के चित्र प्राप्त होते हैं, ग्राम्य जीवन के चित्र, ठीक है। और किसके? यहाँ से हमें जंगली भैंसा यानी बाइसन का चित्र प्राप्त हुआ है, ठीक है, और जो किससे बना हुआ है? जो लाल एवं गेरू रंग से बना हुआ है। और कितनी इसकी लंबाई है? तो इसकी लंबाई 8 मीटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे अब हम यहाँ से किसका चित्र और प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से हमें जंगली भैंसा, ठीक है, जंगली भैंसा या फिर कह सकते हैं बाइसन का चित्र प्राप्त हुआ है। जंगली भैंसा जिसे हम बाइसन कहते हैं, ठीक, बाइसन का चित्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। और जो किससे बना हुआ है? तो ये चित्र बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ है लाल एवं गेरू रंग से। किससे? लाल एवं गेरू रंग का बना हुआ ये चित्र है, ठीक है, लाल एवं गेरू रंग का बना हुआ ये चित्र है। और ये कितने मीटर लंबा है? तो इस चित्र की लंबाई 8 मीटर है, ठीक, 8 मीटर इस चित्र की लंबाई है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल 2003 में घोषित किया था। यानी यूनेस्को ने भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया? 2003 में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे अब हम कि भीमबेटका को किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? 2003 में घोषित किया गया। विश्व विरासत स्थल 2003 में घोषित किया गया, ठीक है, में घोषित किया गया, ठीक। ये हो गया भीमबेटका, ठीक है। इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे भीमबेटका को। तो यहाँ से हमें किसके चित्र प्राप्त हुए हैं? नर्तक का चित्र प्राप्त हुआ है, घुड़सवार के चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, और शिकार नृत्य के चित्र प्राप्त हुए हैं, और त्रिशूल धारण कर नृत्य का चित्र, ठीक है। चलिए अब इसको अच्छे से एक बार समझ लेंगे। तो यहाँ पर आकेट के चित्र प्राप्त होते हैं, हमें ग्वाली के चित्र प्राप्त होते हैं, कृषिक के चित्र प्राप्त होते हैं, बारहसिंगा के चित्र, हिरण, रीछ, भालू, हाथी आदि के जंगली जानवरों के चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक। अगर यहाँ बात की जाए कि सबसे ज़्यादा किसका चित्रण किया गया, तो सर्वाधिक पशुओं के यहाँ से चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट है, अगर लोक कला की छवि की बात करें तो भीमबेटका के चित्रों से हमें लोक कला की छवि दिखाई देती है, ठीक। यहाँ के चित्रों में अगर बात करें तो नर्तक का चित्र हो गया, घुड़सवार के चित्र हो गए, शिकार नृत्य के चित्र हो गए, त्रिशूल धारण कर नृत्य का चित्र, सामूहिक नृत्य एवं जादूगर का नृत्य, और ग्राम्य जीवन के चित्र। तो ये कुछ हो गए चित्र, ठीक है। और जंगली भैंसा या बाइसन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो जंगली भैंसा या बाइसन का चित्र कैसे, किस रंगों से बनाया गया? तो लाल एवं गेरू रंग का प्रयोग किया गया, और इसकी लंबाई 8 मीटर है, ठीक है। भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? 2003 में। किसके द्वारा? तो यूनेस्को द्वारा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट है हमारा स्थल मोरी। क्या है?
मोरी। तो मोरी आपका कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश के किस जिले में? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक है, मोरी आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट है कि यहाँ से किसकी प्राप्ति हुई है? तो यहाँ से प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों के प्रमाण प्राप्त हुए। किसके? प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों के प्रमाण प्राप्त हुए। किसके? प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक, ये हो गया। यहाँ पर कितनी गुफाएं पाई गई हैं? तो यहाँ पर कुल 30 गुफाएं पाई गई हैं। कितनी? कुल 30 गुफाएं पाई गई हैं। कितनी गुफाओं की प्राप्ति हुई है? तो यहाँ से 30 गुफाओं की प्राप्ति हुई है। ठीक, चलिए अब देख लेंगे कि यहाँ से किन किन चीज़ों के चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो किन किन चीज़ों के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से हमें स्वास्तिक के चित्र प्राप्त हुए हैं। किसके? स्वास्तिक के चित्र प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक। ठीक है, और किसके चित्र प्राप्त हुए? यहाँ से हमें सूर्य के चित्र प्राप्त हुए, सूर्य के, चक्र के, और किसके? कमल के यहाँ से हमें चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और देखेंगे आगे, इसके आगे और हमें किस किस चीज़ों के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से पीपल के पत्तियों के प्रकार प्रतीकात्मक चित्र प्राप्त हुए हैं। किसके? पीपल की पत्तियों के, पीपल की जो पत्तियाँ होती हैं, पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चित्र प्राप्त हुए हैं। पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चित्र। ठीक है, पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चित्र। और किस किस के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से देहाती बांस से बनाई गाड़ियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। किसके? देहाती बांस से बनाई गाड़ियों के चित्र, देहाती बांस से बनाई गाड़ियों के चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, और किसके चित्र प्राप्त होते हैं? और यहाँ से हमें किसके? पशुओं को हाँकते ग्वाले के चित्र प्राप्त होते हैं। पशुओं को हाँकते ग्वाले के चित्र, पशुओं को हाँकते ग्वाले के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गए कुछ चित्र जो हमें कहाँ से प्राप्त हुए? मोरी से प्राप्त हुए। चलिए इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो मोरी आपका कहाँ है? मोरी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ से किसकी प्राप्ति हुई है? तो यहाँ से प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रों की प्राप्ति हुई है। ठीक, यहाँ से कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? कुल 30 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। जहाँ से हमें किसके चित्र प्राप्त हुए? स्वास्तिक के चित्र प्राप्त हुए हैं, सूर्य के चित्र प्राप्त हुए, चक्र के चित्र, कमल, पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चित्र प्राप्त हुए, देहाती बांस के चित्र प्राप्त हुए और देहाती बांस से बनाई गाड़ियों के चित्र प्राप्त हुए। ठीक है, और पशुओं को हाँकते ग्वाले के चित्र प्राप्त हुए। तो ये कुछ हो गए चित्र जो हमें कहाँ से प्राप्त हुए? मोरी से प्राप्त हुए। ठीक है, तो आई होप आपको जो मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के स्थल हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप आप नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ तैयार भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के स्थलों को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।